Hello Google, play my IITJ story. My Honest IITG Story by Manas Pathak on YouTube. तो क्लास 10 का रिजल्ट आने के बाद मेरे पास कुछ चॉइसेस थी, जिसमें से मुझे अपने रिजल्ट और अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर आगे की स्ट्रीम चूज करनी थी। अब यार क्लास 10 तक तो मैंने मैथ्स को जम के पढ़ रखी थी, बट फिर भी एक कंफ्यूजन था कि आगे कौन सी स्ट्रीम चूज करूँ। उस टाइम स्कूल में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जो कि मैथ्स ले रहा था, और उसको कुछ तो पता था आईआईटी के बारे में। और उस टाइम पर मुझे आईएएस बनने का जुनून सवार था, बट मेरे सर ने मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मैथ्स में मुझसे कहा कि भाई बेटा तेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है, तू मैथ्स ले ले। बट जो मेरा दोस्त था उसने कहा कि सर इसको तो आईएएस बनना है, इसको तो आर्ट्स लेना चाहिए। बट उस टाइम मेरे सर का जो एक जवाब रहा वो मुझे आज तक याद है कि क्या आईआईटी वाले कभी आईएएस नहीं बनते। एंड हियर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हियर द वर्ड आईआईटी। सो अब मैथ्स तो ले ली थी, बट उस टाइम मुझे आईआईटी के बारे में कुछ खास पता नहीं था, और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो भी सिर्फ क्लास 10 तक ही था। तो अब नए स्कूल में एडमिशन भी लेना था, बट क्योंकि बहुत लोगों से सुन रखा था कि यार स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, सब खुद से मैनेज करना पड़ता है, तो हम और मेरा एक दोस्त निकल गए कोचिंग ढूंढने। और अपने मोहल्ले की या फिर अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर तक सारी कोचिंग में ट्रायल क्लास लेने के बाद कहीं मुझे फिजिक्स अच्छा लग रहा है, कहीं केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है, तो कहीं मैथ अच्छा लग रहा है, बट तीनों सब्जेक्ट कहीं नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो फिर क्या, घर वालों ने वहीं डाल दिया जहाँ दीदी पढ़ती थी, और वहाँ मुझे अच्छी लगती थी सिर्फ मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास में कुछ न समझ आने के रीजन से मेरा बैकलॉग क्लियर होता गया, और ऐसे ही कुछ महीने बाद जहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाई होनी चाहिए थी वहाँ मस्ती होने लगी। धीरे धीरे कुछ टेस्ट देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे भी 6 घंटे की मेहनत या 10 साल बाद 12 घंटे की मेहनत। द चॉइस इज योर्स। एक दिन ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास से बिना कुछ समझे घर लौट रहा था, और न जाना उस दिन क्या सिर पर जुनून सवार था कि आते ही यूट्यूब पर सर्च किया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एंड द वेरी फर्स्ट वीडियो आई गेट इज फ्रॉम द फिजिक्स वाला अलग पांडे सर, एंड दैट्स हाउ अलग सर केम इनटू माय लाइफ। एंड यार फिर 11th एंड तक मैंने जितना भी चैप्टर कवर कर सकता था उनसे किया, बट फिर भी क्लास 11th एंड तक मेरा फिजिक्स में जैसे फ्लूइड्स, इलास्टिसिटी, रोटेशन, केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कुछ पोर्शन बचे रहते थे। And then after class 11 then I was very demotivated and I searched on YouTube, सारे स्टूडेंट्स की तरह I searched on YouTube कि क्लास 11 तो बर्बाद हो गया, तो आगे क्या करें। कहानी स्टार्ट होती है क्लास 12 की। अब क्योंकि मैंने अपना क्लास 11 में बहुत टाइम स्कूल में वेस्ट होते देखा था, सो आई थॉट आई हैव टू जॉइन डमी स्कूल। बट आफ्टर वेस्टिंग मैनी कोचिंग्स मुझे पता चला कि यार डमी स्कूल तो सिर्फ क्लास 11 में ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास 12 में नहीं। सो देन मैंने एक जेई ओरिएंटेड कोचिंग में एडमिशन ले लिया, और वहाँ पर भी मुझे इवनिंग बैच मिला, और वही सेम हाल, मुझे यहाँ पे सिर्फ मैथ्स टीचर का समझ में आता था। डिफरेंस बस इतना सा था कि जो क्लास 11 में आर डी शर्मा लगा रहा था वो क्लास 12 में कोचिंग मटेरियल और पीवाईक्यू से रिप्लेस हो चुका था। मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा हो गया था कि मैं दिन में 5 किलोमीटर सुबह स्कूल जाता था, देन फिर वापस आता था, एंड देन फिर 7 किलोमीटर कोचिंग जाता था। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज पढ़ाई इस लेवल में हो नहीं पा रही थी जिस लेवल मैं करना चाह रहा था। और ऐसे ही टाइम बीतते बीतते मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट आ गया, and I was not enough confident to give the exam, but anyhow I gave the exam and secured only 69 percentile in it. After seeing the result I was very shocked कि यार मेरे इतने कम परसेंटाइल कैसे आ सकते हैं। अब क्योंकि मेरे स्कूल एग्जाम में अच्छे नंबर आ रहे थे, so I was solely focused on my board exam and scored 90% in it. आफ्टर दैट अब कोविड इंक्रीज कर रहा था धीरे धीरे, सो स्कूल्स और कोचिंग सब धीरे धीरे बंद होने लगे थे, एंड अब मैंने ऑनलाइन कोर्स बाय करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा मन था कि मुझे 12th में जेई क्लियर करना है। मैंने पहला ऑनलाइन कोर्स लिया एंड आई वाज वेरी डिसैटिस्फाइड विद दैट। मैंने दूसरा ऑनलाइन कोर्स लिया। अब यार इसमें 20 मिनट के वीडियो में आपको पूरा रोटेशन जैसा चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया था। अब मुझ जैसे बच्चे जिसको रोटेशन का टॉर्क क्या होता है नहीं पता, एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं नहीं पता, वो बच्चा कैसे 20 मिनट पूरा रोटेशन कंप्लीट कर सकता है। अब क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट था कि मुझसे जेई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशन थी मुझसे, मैं क्या जवाब दूंगा उन सबको। सो इसलिए मैंने जेई मेंस के साथ बीएचयू और एनडीए जैसे एग्जाम के फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया। And after giving all the exam, when the result came, I was able to secure a decent rank in BHU UG exam and qualified NDA written exam. But the sad point is that I had not scored a good rank in JEE Mains. Although I am eligible to give the JEE Advance, but unfortunately I didn't qualify it. उस दिन न जाने क्या फीलिंग आ रही थी कि मानो सब खत्म हो गया, क्योंकि जिस चीज को पाने के लिए 2 साल से मेहनत कर पा रहा था वही नहीं मिल पाया।
BHU मेरी ऑल इंडिया रैंक 399 आई थी, सो आई थॉट कि BHU मेन कैंपस में एडमिशन ले लूं। As giving up was always an option but never my choice, so I decided I should take a drop. But सबको लग रहा था कि अगर इस साल भी इसका नहीं हुआ तो क्या करेगा ये। So I have to take partial drop and take admission in BHU. बट इस टाइम तक मुझे इतना रियलाइज हो गया था कि कोचिंग कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराता। कोचिंग का गोल सिर्फ 20% ही होता है। द मेन थिंग दैट मैटर्स इज योर हार्ड वर्क, इज योर कंसिस्टेंसी एंड द डेडिकेशन टू अचीव समथिंग। सो मैंने ड्रॉप ईयर में बिना किसी कोचिंग के ऑनलाइन पढ़ाई की एंड मुझे अलग सर की एक बात हमेशा याद थी कि अगर चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा ही। सो इसी के साथ मैंने अपने ड्रॉप ईयर में बहुत सीरियस होकर रिगरसली एक प्रॉपर प्लान के साथ अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। मैं वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराना चाहता था जो कि मैंने क्लास 11-12 में की थी। वीडियो लेक्चर देखने में कंसिस्टेंट नहीं था, उसको इम्प्रूव किया। क्लास 11-12 में मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था, बट ड्रॉप में मॉक टेस्ट दबा के देने लगा। मैं थ्योरी पर क्लास 11 में बहुत ज्यादा फोकस करता था, बट ड्रॉप में मैंने थ्योरी के साथ साथ बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। और जो मेन चीज जिसको मैंने कभी नहीं छोड़ा था वो है रिवीजन। मैंने रिवीजन ड्रॉप में बहुत अच्छे से किया था। ऐसा नहीं था कि मेरा ड्रॉप ईयर में सारा दिन बहुत प्रोडक्टिव जाता था। कुछ दिन ऐसे भी थे जिस दिन में 12-13 घंटे सोता था और कुछ दिन ऐसे भी थे जिस दिन में 12-13 घंटे पढ़ाई करता था। बट द मेन थिंग इज दैट कि मैंने अपने गोल के पीछे मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा था। मुझे टू डू लिस्ट बनाने के बाद जो फीलिंग आती थी वो फीलिंग ही अलग लेवल की होती थी। लास्ट टाइम पर मैंने इसरल से रिवीजन लेक्चर देखा, पीडब्ल्यू का प्रयास बैच फॉलो किया और फिर मैंने देखा धीरे धीरे मेरे मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव होने लगे। फिर वो जर्नी जो पहले मुझे बोरिंग सी लगती थी, अब वो जर्नी में मुझे मजा आने लगा था। And after giving all the attempts of JEE 2021, the day came when the result has to be declared. And the number which I saw on my screen is really fascinating to me because at this time I scored 96.7 percentile. After that, the day came for JEE Advanced, and those 6 hours of my life I can still remember. And then I qualified JEE Advanced for exam also. This journey from 69 percentile to getting admission into NIT Allahabad is full of roller coaster ride. But trust me, I learned many things from this journey. Those efforts, those sacrifices, those tears, those struggles, all are worth it. और अगर यार आज मेरा सिलेक्शन नहीं भी हुआ होता ना तो भी मैं खुश रहता, क्योंकि इस जर्नी ने मुझे मेहनत करना सिखा दिया था। इस जर्नी ने मुझे ज़िंदगी जीना सिखा दिया था।